कश्मीर का हाल पहले कुछ ऐसा था और आज कुछ ऐसा। ये सब कुछ हो पाया है सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 370 के हटने से और इंडियन आर्मी की वजह से। जहां लोग पहले पाकिस्तान के झंडे लहराते थे, वहां आज इंडियन फ्लैग लहराते हैं। जहां लोग पहले घर से बाहर नहीं निकला करते थे, आज वे खुलेआम आराम से घूम रहे हैं। जहां महिलाएं घर से बाहर नहीं निकला करती थी, वे आज घर से बाहर निकल पा रही हैं। जी हाँ, ये सब कुछ हो पाया है आर्टिकल 370 के हटने से। लेकिन आर्टिकल 370 है क्या और ये किन कारणों से बना था, जानेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। यदि आपको जानना है कि आर्टिकल 370 क्यों लाया गया था, तब इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। ये बात तब की है जब भारत को आज़ादी मिली और उसी के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर को भी आज़ादी मिली। फिर भारत के पहले गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन ने सभी रियासतों को ये छूट दे दी कि वो चाहे तो भारत के साथ मिल सकते हैं या अपना स्वतंत्र राज्य रख सकते हैं। तब उस समय जम्मू एंड कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत में मिलने पर इनकार कर दिया और उन्होंने अपने राज्य को स्वतंत्र राज्य ही रखा। इस बीच ये सब चल रहा ही था, पाकिस्तान को एक बड़ा मौका दिखाई पड़ा कश्मीर को हथियाने का, जिसके लिए उसने 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान और काफी हिस्से को पाकिस्तान ने अपने हिस्से में ले लिया। पाकिस्तान के इस हमले की वजह से महाराजा हरि सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर की रक्षा करने के लिए भारत से मदद मांगी, लेकिन भारत ने भी अपनी कुछ शर्तें रख दी। भारत ने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर को भारत का राज्य बनना होगा और बाद में शेख अब्दुल्ला की सहमति से जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ जम्मू एंड कश्मीर के मिलने की घोषणा कर दी और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया पर अपने सिग्नेचर कर दिए। इस नए समझौते के तहत यहाँ जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट्स का दर्जा प्रदान किया गया था। वहीं पर जम्मू एंड कश्मीर भारत के साथ केवल रक्षा, विदेशी मामले और संचार को ही भारत के हवाले किया था। वहीं इनके दूसरे किसी भी अंदरूनी मामले पर भारत का कोई डिसीजन नहीं चलेगा। ये सब होने के बाद भारत सरकार ने अपने वादे के अनुसार आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना और शेख अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की सत्ता संभाली। शेख अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नेहरू से जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल रिलेशन को लेकर बातचीत की। इस बातचीत के दौरान संविधान में आर्टिकल 370 को जोड़ने की बात की गई। आर्टिकल 370 की वजह से यहाँ पर ये चीजें अप्लाई होगी, जैसे आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू कश्मीर के पास स्पेशल अधिकार थे। आर्टिकल 370 के अनुसार इंडियन पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर के मामले में सिर्फ 3 क्षेत्रों में डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन और दूसरे किसी भी लॉ को लागू कराने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार की मंजूरी लेनी होगी। स्पेशल स्टेट के कारण जम्मू कश्मीर में संविधान की धारा 356 लागू नहीं होगी और नई राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को खत्म करने का अधिकार है। जम्मू कश्मीर के नागरिक दोहरी नागरिकता रखते हैं, इस वजह से वहाँ का झंडा भी अलग था। फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए संविधान की धारा 360 जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होती है। जम्मू कश्मीर के विधानसभा का कार्यकाल 6 सालों का होता है, जबकि भारत के दूसरे राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल होता है। सुप्रीम कोर्ट के सभी आदेश जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते हैं। धारा 370 की वजह से कश्मीर में RTI और RTE लागू नहीं होता है। कश्मीर में हिंदू, सिख, अल्पसंख्यकों को 16% आरक्षण नहीं मिलता है। कश्मीर में पंचायत को अधिकार प्राप्त नहीं है। जम्मू कश्मीर की कोई महिला अगर भारत के किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति से शादी कर ले तो उस महिला की जम्मू कश्मीर की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और वहीं अगर जम्मू कश्मीर की कोई महिला पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से शादी कर ले तो उस व्यक्ति को जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी। जम्मू कश्मीर के लोगों द्वारा इसके बाद 1956 में एक और धारा संविधान में जोड़ी गई और इसकी पूरी डिटेल मैंने वेब दुनिया हिंदी से ली है। यहाँ आप भी जाकर पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 1954 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ओर से एक ऑर्डर पास किया गया। उस ऑर्डर के तहत जम्मू और कश्मीर में भारतीय संविधान के दूसरे नियम लागू किए जाने थे, लेकिन उन्होंने अलग से राज्य को एक कानूनी आदेश दे दिया। ऐसा आदेश जो कि संविधान के मूल भावना के खिलाफ था, क्योंकि राष्ट्रपति को संविधान में कोई धारा जोड़ना या नया कानून बनाने का अधिकार नहीं है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू के कहने पर राज्य को विशेष अधिकार देने के लिए एक आदेश पास किया। ये स्पेशल अधिकार ही आर्टिकल 35A था। ये ऐसा आर्टिकल था जिसको राष्ट्रपति को बनाने का अधिकार नहीं था। राष्ट्रपति के अधिकार में यह था कि जम्मू और कश्मीर राज्य में भारत के संविधान के बचे हुए प्रावधानों को लागू किया जाए,
लेकिन राष्ट्रपति ने संविधान के नियमों को लागू करने के बजाय एक नया आर्टिकल बना दिया। आर्टिकल 35A 14 मई 1954 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस आदेश के जरिए भारत के संविधान में एक नया आर्टिकल 35A जोड़ दिया। इस आर्टिकल 35A में लिखा है कि जम्मू और कश्मीर में विधानमंडल को यह अधिकार प्रदान करता है कि संविधान जम्मू और कश्मीर को राज्य के रूप में विशेष अधिकार देता है। इसके तहत दिए गए अधिकार स्थानीय निवासियों से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब यह है कि राज्य को यह अधिकार है कि वे आजादी के वक्त दूसरी जगहों से आए लोगों को और दूसरे भारतीय नागरिकों को जम्मू कश्मीर में किसी तरह की फैसिलिटीज दे या नहीं दे। जब राज्य को ये अधिकार दिए गए तो फिर जम्मू और कश्मीर में पॉलिटिशियन को अपनी मनमानी करने का एक हथियार मिल गया। इस आधार पर उन्होंने तब राज्य का अपना संविधान बना लिया। इसमें कहा गया कि जम्मू कश्मीर का स्थायी नागरिक वे व्यक्ति है जो 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो या फिर उससे पहले 10 वर्षों से राज्य में रह रहा हो, साथ ही उसने वहां संपत्ति हासिल की हो। भारत के किसी अन्य राज्य का निवासी जम्मू और कश्मीर में स्थायी निवासी नहीं बन सकता और इसी कारण वो वहाँ से वोट भी नहीं कर सकता। राज्य किसी गैर कश्मीरी व्यक्ति को कश्मीर में जमीन खरीदने से रोक सकता है। अगर जम्मू और कश्मीर की कोई लड़की किसी बाहर के लड़के से शादी कर लेती है तो उसके सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं, साथ ही उसके बच्चों के अधिकार भी खत्म हो जाते हैं। राज्य सरकार किसी कानून को अपने हिसाब से बदलती है तो उसे किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। कोई भी बाहरी व्यक्ति राज्यों में व्यापारिक संस्था नहीं खोल सकता है। इन कानूनों की आड़ में राज्य सरकार ने देश के विभाजन के वक्त भी बड़ी तादाद में आए पाकिस्तान से शरणार्थियों में मुसलमानों को तो जम्मू कश्मीर की नागरिकता दे दी, लेकिन हिंदू और सिखों को इससे दूर रखा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में विवाह कर बसने वाली महिलाओं और दूसरे भारतीय नागरिकों के साथ भी जम्मू कश्मीर सरकार आर्टिकल 35A की आड़ लेकर भेदभाव करती है और इसकी सच्चाई आप द कश्मीर फाइल में देख सकते हैं। साल 2019 में जब गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को हटाया तब सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 को न हटाने के लिए याचिका दी गई, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि भारत